नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव शास्त्र गुरु पूजन माध्यम से हम तत्व की उन गहराइयों को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे अविनाशी सुख उत्पन्न हो। देखिए, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि वर्तमान में जिसके हम सबसे ज़्यादा निकटवर्ती हैं वह है जिनवाणी। और जिनवाणी के संबंध में यदि हमें सच्ची समझ नहीं होगी तो हम हमेशा इस बात से भ्रमित रहेंगे, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, किस ग्रंथ को पढ़ूं किस ग्रंथ को नहीं पढ़ूं, किस संस्था से प्रकाशित ग्रंथ को पढ़ूं और किस संस्था से प्रकाशित ग्रंथ को नहीं पढ़ूं, किस आचार्य को पढ़ूं किस आचार्य को नहीं पढ़ूं। मतलब ये भ्रम इसलिए रहेगा क्योंकि हर व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय को बहुत दुर्लभ समझ रहा है और वह अपने जीवन में एक गलती नहीं करना चाहता है। कौन सी? कहीं ऐसा ना हो कि जो शास्त्र नहीं हो, जिनवाणी नहीं हो, उसे मैं भी जिनवाणी के नाम पर पढ़ता रहूं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो बड़ा कॉन्शियस हो गया इस मामले में कि मुझे तो धर्म ही करना है, कुधर्म नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है। इसलिए मुझे जो जिनवाणी पढ़नी चाहिए या जिन शास्त्र पढ़ने चाहिए वो प्रमाणिक शास्त्र ही पढ़ने चाहिए। और प्रमाणिक शास्त्रों के संबंध में तरह तरह की बातें समाज में प्रचलित हैं। एक बड़ी भारी भ्रांति रूप बात तो ये प्रचलित है कि जो आचार्यों ने लिखा है वो तो प्रमाणिक है और जो विद्वानों ने लिखा है वो अप्रमाणिक है। क्योंकि विद्वान पंडित होते हैं, गृहस्थ होते हैं, और आचार्य जो हैं वनवासी होते हैं, मुनराज होते हैं, जंगल में रहते हैं। एक दूसरा, प्राचीन जो लिखा गया है वो तो प्रमाणिक है, नया जो लिखा जा रहा है वो अप्रमाणिक है। तीसरा, यदि हमारी संस्था से प्रकाशित है तो वह प्रमाणिक है और यदि सामने वाले की संस्था से प्रकाशित है तो वो अप्रमाणिक है। तो इस तरह की नाना प्रकार की बातें समाज में चलती हैं। देखिए, हम बहुत विशुद्ध मन से यहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विषय को मतलब उस वातावरण में नहीं ले जाना चाहता हूँ जैसा समाज में चलता है, लेकिन मैं उठा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यदि हमारे चित्त में से वो भ्रांति नहीं निकलेगी तो हम उलझे रहेंगे। आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा कि आप किसी भी संस्था से छपी हुई जिनवाणी पढ़ें, आप किसी भी आचार्य की, किसी भी विद्वान की जिनवाणी पढ़ें, आपके पास इतनी बुद्धि होगी, आपके पास इतना कौशल होगा कि आप यह निर्णय कर सकें कि ये बात भगवान महावीर ने कही है या नहीं कही है। तीर्थंकर आदिनाथ की परंपरा से चली आई जो तत्व की धारा है उसमें ये कुछ मिलावट के अंश हैं या विशुद्ध धारा है, यह निर्णय हम बड़ी ही सुगमता से कर सकते हैं। चलिए आज के अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये चर्चा शुरू करें उससे पहले एक प्रश्न पूछा है हमारे शैलेश जैन नागपुर वालों ने। उनका कहना है कि भाई कल आपने बताया कि शुभ भाव भी दुख देते हैं, दुख देते हैं माने संसार देते हैं, तो क्या करें, शुद्ध भाव होते नहीं हैं। देखो, अभी तक अपने जो शुद्ध भाव के संदर्भ में चर्चा की है, एक होता है ज्ञान का विषय, एक होता है श्रद्धान का विषय और एक होता है आचरण का विषय। तो मूलतः जो प्रश्न है ना, क्या करें, इस प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम अकर्तावादी दर्शन वाले लोग हैं, हम कुछ कर तो सकते ही नहीं हैं। बड़ी भारी भ्रांति है कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर भी व्यवहारिक भाषा में इस भाषा का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या करें। तो देखिए, उपदेश जो दिया जाता है वो सत्य तथ्यात्मक होता है।
आपको ये जानना जरूरी है क्या सही है क्या गलत है, क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। विषय ये नहीं चल रहा है, विषय चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो सही गलत में निर्णय करेंगे तो शुभ भाव अच्छे हैं या अशुभ भाव अच्छे हैं या शुद्ध भाव अच्छे हैं। तो जब हम शुद्ध भाव के सामने इन दो भावों को रखते हैं, शुभ और अशुभ को, तो निस्संदेह है ये दोनों भाई भाई दिखते हैं, क्योंकि दोनों से ही संसार मिलता है, दोनों ही संसार के हेतु हैं, और शुद्ध भाव जो है वो मोक्ष का प्रदाता है। लेकिन जब हम शुद्ध भाव की कक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं तब क्या करें। तो स्वाभाविक रीति से यह है कि हम अशुभ भाव का सहारा लेना तो बेवकूफ़ी कहलाएगी, मूर्खता कहलाएगी। यह जीव शुभ भाव की ही कक्षा में रहता है। गुरुदेव श्री से जब प्रश्न पूछते थे तो वे बहुत बढ़िया जवाब देते थे। अक्सर लोग उनसे पूछते थे तो क्या करें, तो आप ये बताओ हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वे उनका जो वाक्य था वो वाक्य बहुत चिंतनीय मननीय है। वे कहते थे ज्ञानी श्रावक को दया दान व्रत पूजा आदि के भाव आए बिना रहते नहीं है। ये जो करना चाहिए में ऐसा लगता है कि वो एक मजबूरी, माने अब क्या करें, करना चाहिए माने अपन अलग एक्स्ट्रा, और ये होते हैं। देखो एक तो एक उपदेश है कि तुम्हें साधर्मियों से प्रेम भाव रखना चाहिए, और एक कोई कोई इतने भद्र होते हैं कि उन्हें साधर्मियों से प्रेम भाव होता है। तो जो प्रेम भाव होता है वो और जो कर रहे हैं वो, दोनों में बहुत अंतर है। जो कर रहे हैं बेचारे वे तो उस होने तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, इसलिए जो पूजा कर रहे हैं या माला जप रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं कि अब थोड़ी सी लेवल बढ़ेगा ना, कि ये होता है, रूटीन है उनका। रूटीन माने ऐसे भाव उनके आए बिना रहते नहीं है। ये शुद्ध का अवलंबन नहीं होता है तो शुभ की कक्षा में रहते हैं। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिदघन में। ये चर्चाएं अपनी चल चुकी हैं। आज अपनी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चलने वाली है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है। तो अब आप तैयार हो जाइए और इस चर्चा को अपने जेहन तक ले जाएं, अपने परिवार तक ले जाएं, अपने समाज तक ले जाएं, अपने देश तक ले जाएं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं मैं। महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होना है, जिससे हमारा भला होना है, जिससे पूरी धर्म की परंपरा चलनी है, हमने वही इतना ज़्यादा उसको क्या कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आम जनता आज स्वाध्याय के नाम पर ऐसा घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। कईयों के तो कहते हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है स्वाध्याय करना, तुम पैसा ले लो, दान में जितने लेना हो, ₹1,00,000 ले लो, 2,00,000 रुपए ले लो, पढ़ने की मत बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा आप बता दो हमें पूजा कितनी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बता दो हमें उपवास कितने करने हैं, पढ़ाई का नाम मत लो। और जबकि बात इतनी गहरी समझने जैसी है ये कि भाई साहब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना कि हमारे जीवन में या कहीं भी ज्ञान पहले होना चाहिए या गमन पहले होना चाहिए। ज्ञान और गमन का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। हमको कहीं जाना है और कहीं जाना है तो हमें चलना पड़ेगा ना, बैठे बैठे तो पहुंच नहीं जाएंगे, यानी हमें गमन करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि गमन करने से पहले ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग इतने उतावले हैं वो कभी कभी हमें चढ़ाते हैं, बोले बस तुम ज्ञान ही करते रहो, गमन मत करना। अरे लेकिन भाई साहब बिना ज्ञान किए यदि हम गमन करना शुरू कर देंगे तो पहुंचेंगे कहाँ। मैं कहता हूं आप चौराहे पे खड़े हैं और आपको ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि दाएं जाना चाहिए कि बाएं जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? निर्णय करेंगे ना, ज्ञान करेंगे ना, किसी से पूछेंगे, फोन करेंगे, जीपीएस लगाएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक चलना श्रेयस्कर है कि नहीं है? यदि उतावले होंगे, एक काम करते हैं ना कि निर्णय नहीं होता है तो चलो का क्या मतलब होगा कि चलो का मतलब यही होगा कि फिर आप गमन नहीं करोगे, फिर आप भटकोगे। क्योंकि पता चला कि वहां से आपको लेफ्ट लेना था और आपने राइट ले लिया और फिर 6 किलोमीटर दूर तक जाके कहीं पर उसका यू टर्न नहीं है और वहां से फिर दूसरे गांव में फंस गए, वहां से फिर वहां चले गए, पता चला कि जाने कहाँ पड़े हैं। ऐसे ही इस पूरे मोक्ष मार्ग में यदि हम गमन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका ज्ञान आवश्यक है। और वो ज्ञान कहाँ से होगा? क्योंकि समोसरण की रचनाएं तो आजकल है नहीं हमारे पास कि हम तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में जाके पूछ लें। धर्म गुरुओं के संबंध में हम बड़े कंफ्यूज हैं कि किसके पास जाएं।
एक के पास जाते हैं दूसरे का मना कर देता है, दूसरे के पास जाते हैं तीसरे का मना कर देता है, जिसके पास जाते हैं वो हमारे हाथ में हथकड़ी डालना चाहता है कि आज के बाद तुम कहीं जाओगे नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए देव मेरे पास है नहीं, और वर्तमान में जो गुरु उपलब्ध हैं उसके मामले में मैं कंफ्यूज हूं। क्या कंफ्यूजन है मुझे कि कहाँ जाऊं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। एक कहता है कि फलाने के पास चले जाओ, एक कहता है ढिकाने के पास चले जाओ, एक कहता है उनके पास चले जाओ, एक कहता है उनके पास चले जाओ। अच्छा, ये सब कहते हैं उनके पास नहीं भी जाओ, कई कई जगह से बोर्ड लगा लेते हैं, वहां मत जाना, यहाँ मत जाना, इनके क्या करे जी। तो उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है, एक काम करो, देव और गुरु कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये देव हैं, आप कैसे निर्णय करेंगे हाँ ये गुरु हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या है, उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है जिनवाणी, उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है आगम, उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है शास्त्र। आज हम शास्त्र स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं इन दो पंक्तियों में कितना सार भर दिया है, कितनी मार्के की बात कही है, कितनी पते की बात कही है। यदि हमारी समझ में आ जाए तो निस्संदेह हम आजीवन निराकुल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए। स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। पहले तो मैं शब्दार्थ कर दूं। स्याद्वाद, स्याद्वाद ये दार्शनिक शब्द है और इसका अर्थ होता है स्यात् अर्थात किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात कथन करना, माने किसी अपेक्षा से कथन करना, किसी दृष्टिकोण से कथन करना, किसी एंगल से बात कहना, यह है स्याद्वाद। ठीक है। तेरी वाणी, आपकी वाणी, भगवान की बात चल रही थी इससे पहले देव की। हे भगवान, आपकी वाणी जो है वो स्याद्वादमयी है। स्याद्वादमयी है माने स्याद्वाद पद से अंकित है, मुद्रित है, माने उसका लक्षण है, ये उसकी पहचान है। शुरुआत में मैंने बात की थी हम कैसे पहचाने ये शास्त्र है क्या नहीं है। जिल्द देख के नहीं, पन्ना देख के नहीं, संस्था का पता देख के नहीं, कहाँ से छपी है, स्याद्वाद लक्षण देख के हम पहचाने। और स्याद्वाद कैसे पहचाने उसकी बात हम आगे करेंगे। स्याद्वाद एक दार्शनिक शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी अपेक्षा से। ये अनेकांतवाद को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है स्याद्वाद। तेरी वाणी, आपकी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, ये अलंकारिक भाषा है कि वो वाणी कैसी है कि वहां पर झरना है, फॉल होता है ना, फॉल बढ़िया जबरदस्त। आज भी पूरे विश्व में सबसे शुद्ध, सबसे मिनरल वाला पानी, वाटर यदि कोई होता है तो वो झरने का होता है। सबसे नीट एंड क्लीन, सबसे बढ़िया पानी होता है वो झरने का पानी होता है। समझ लिए। उसका उदाहरण लेते हुए कहा कि इस जिनवाणी में शुभ नय के झरने झरते हैं, नयों के झरने झरते हैं। नयों के झरने झरते हैं माने उन नयों का स्वरूप समझने से हमें वस्तु स्वरूप दिखाई देने लगता है। और वो कैसा क्या कहना चाहिए, वो जिनवाणी कैसी है, वह पवित्र नौका के समान है जिसके ऊपर लाखों प्राणी भव वारिध तिरते हैं। देखो उस पावन नौका पर लाखों, उस पावन नौका पर, उस पवित्र नौका पर लाखों प्राणी, माने इसमें अनलिमिटेड की संख्या बता दी। भव वारिध, भव माने संसार, वारिधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यानी जिनके पास जिनवाणी रूपी नौका है वे संसार से पार हो जाएंगे। और पार भी ऐसे ही नहीं होंगे रोते गाते, अब क्या करें संसार में फंस गए हैं, अब भुगतना है, अब तो कष्ट सहना है। नहीं नहीं भाई साहब, शुभ नय के झरनों के बीच में आनंद हिलोरें लूटते हुए केली करें शिव मार्ग में, जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन, खेल करते हुए वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमने जो शुरुआत में प्रश्न उत्पन्न किए थे अब उनकी चर्चा इन डिटेल करते हैं। सबसे पहली बात है कि शास्त्र किसे कहते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में शास्त्र शब्द आता है तो हमें मंदिर की अलमारियों में रखे हुए पुराने मोटे मोटे जिल्द वाली चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अच्छा ये शास्त्र है। अथवा और ज्यादा प्रमाणिक वैल्यू ख्याल में आएगी तो ऐसा लगेगा ताड़ पत्र के ऊपर वो चलते थे, लकड़ी के ऊपर, उस पर ताड़ पत्र पे अगर लिखा हुआ है तो वो शास्त्र है। अथवा समझो मंदिर में अलमारियों में जो कुछ भी रखा है वो सब शास्त्र है। तो शास्त्र के नाम पर हमको सबसे पहले कोई चीज़ ख्याल में आती है,
शास्त्र यानी आगम के नाम पर कोई वस्तु ख्याल में आती है तो हमको वो प्रिंटेड मटेरियल ख्याल में आता है, वो शास्त्र है। दूसरी बात कि वो शास्त्र है या नहीं है, ये नक्की कैसे करेंगे? देखो, पहली भ्रांति तो आपकी ये है कि कोई जल्द चढ़ी हुई किताब है उसका नाम शास्त्र है, यानी उसमें तो शास्त्र को शब्द रूप से रखा गया है। आगम किसको कहते हैं? आगम कहते हैं आप्त वाक्य निबंधनम आगम। ये समंत भद्राचार्य देव की कृपा है जिन्होंने इन शब्दों के अर्थों को बहुत सरल कर दिया है। आप्त किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं? तो आगम का अर्थ होता है आप्त की वाणी। आप्त माने जो प्रामाणिक पुरुष है, जो निर्दोष पुरुष है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, उसकी वाणी को आगम कहते हैं। समझना बात को। अब उस वाणी को कोई दिमाग में रखे शब्द रूप से, वो भी आगम है। कोई शास्त्र में कागज में प्रिंटेड मटेरियल के रूप में रखे, ऐसा। ये देखो, ये अभी ये एक तो देखो, ये एक तो ये कागज है और कागज के ऊपर लिखा हुआ है ये जो कुछ भी इसमें चर्चा की गई है सब, वो क्या है? वो जिनवाणी है। ये शब्द जितने भी हैं ये सब आगम है ना। एक तो ये आगम है, और एक जब ये प्रिंटिंग मटेरियल चलता नहीं था, लिखने की परंपरा चलती नहीं थी, उससे पहले आगम था क्या नहीं था? कि उससे पहले भी आगम था। तो उससे पहले आगम कहाँ था? कहाँ था वो आगम? तो वो आगम मस्तिष्क में था, स्मरण शक्ति के रूप में था, और व्यक्त होता था, वो शब्दों में व्यक्त होता था। अब उन शब्दों को आज की तारीख में हम कैसेट्स में डेवलप कर लेते हैं अथवा हार्ड डिस्क में भर लेते हैं उन शब्दों को। तो उन शब्दों को कागज के ऊपर प्रिंट कर देवें, या उन शब्दों को ऑडियो बना लेवें, या उन शब्दों की वीडियो बना लेवें। अब देखना, फॉर्मेट कितने हो सकते हैं शास्त्र के, वो अलग विषय है, लेकिन शास्त्र किसे कहते हैं वो समझना आप। हम फॉर्मेट में उलझ गए। हमें क्या लग रहा है कि ये बहुत मोटा ग्रंथ और जिल्द लगा हुआ बढ़िया कवर और इस पर लिखा हुआ है जिनवाणी, तो ये हो गया जिनवाणी। अब इसके ऊपर लिख देंगे हम शास्त्र, तो ये हो जाएगा शास्त्र। इसके ऊपर लिख देंगे हम द्वादशांग, तो ये हो जाएगा द्वादशांग। इसके ऊपर लिख देंगे आचारांग, तो ये हो जाएगा आचारांग। इसके ऊपर लिख देंगे सूत्र कृतांग, तो ये हो जाएगा सूत्र कृतांग। इसके ऊपर लिख देंगे उपासकाध्ययन, तो ये हो जाएगा उपासकाध्ययन। सुनो, ऐसे लिखने से नहीं होगा, अंदर उसमें मटेरियल भी वैसा होना चाहिए। ये बात मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारी समस्याएं जितनी भी उत्पन्न होती हैं हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं, और कभी कभी दिक्कत होती है कि शास्त्र हमें भ्रमित कर देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये शास्त्र है, बराबर है, और ये शास्त्र प्रमाणिक है। अब हमने इसको खोला और देखो, मैं एक आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। इस शास्त्र में एक जगह यहाँ देखो, यहाँ छप गया है, सो जैन दर्शन में तो हिंसा में ही सर्व प्रकार का धर्म है। अब देखना, अब ये बात कहाँ लिखी है? ये जिनवाणी में क्या लिखा है? सो जैन दर्शन में तो हिंसा में ही सर्व प्रकार का धर्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये वाक्य जिनवाणी में लिखा है, बोलो ये वाक्य प्रमाणिक है कि नहीं है? तो आपके मन में तुरंत एक बात आ रही होगी, पंडित जी वो गलती से छप गया है, वो मिसप्रिंट होगी, क्योंकि ये दर्शन महावीर का दर्शन है, ये दर्शन परम अहिंसक दर्शन है, ये दर्शन वीतरागी दर्शन है। हिंसा में धर्म हो ही नहीं सकता है। बोलो बात जमी के नहीं जमी? इट मीन्स कि जरूरी नहीं है जो प्रिंटेड हो वो आगम हो, उसमें भी आगम होना चाहिए। आगम होना चाहिए माने केवली भगवान की वाणी के अनुसार वे वाक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में जो छप गया है, प्रिंट हो गया है, अब वो प्रिंटिंग में भी कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए आचार्यों ने तक ये गाथाएं लिखी हैं अंत अंत में, यदि अक्षर की, पद की, मात्रा की कोई त्रुटि हो गई हो तो सुधी सुधार पढ़ो सभी। आगे के लोगों ने उसे सुधार लेना चाहिए, लेकिन हम तो आंख पे पट्टी बांध के रखते हैं। मैं कहता हूं अनुवाद करते करते, अब मैं इसका अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेट चल रहा है। अब लिपिकार होते थे पहले, अभी तो कंप्यूटर से मशीनें हैं सारी, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी, लिपिकार होते हैं, और लिपि करते 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 और उनने पन्ना पलटा तो एक पन्ना पलट गया, तो एक पन्ना बीच में गायब हो गया। अब वो गायब हो गया तो अब उसका अर्थ रह गया, अब क्या करोगे? तो हम क्या करें,
मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ, कई बार हमारी जो समस्याएं होती हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम वो आगम में खोजते हैं, और आगम में उनका जो समाधान मिलता है, तो कभी कभी दो तरह के समाधान मिल जाते हैं। ऐसे भी आगम में समाधान मिल जाएगा आपको, ऐसा आगम में लिखा हुआ मिल जाएगा कि हाँ भाई भगवान को सचित्त सामग्री चढ़ाना चाहिए, और ऐसा भी आगम मिल जाएगा कि भगवान को प्रासुक सामग्री चढ़ाना चाहिए। अब दोनों ही आगम में लिखे हुए, अब आप क्या करोगे? ये तो मैंने दृष्टांत मात्र दिया है, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको आगम का लक्षण समझो। क्या आगम का लक्षण क्या है कि सबसे पहला जिनवाणी का जो लक्षण शास्त्रों में बताया गया है, वो लक्षण बताया गया है वीतराग। हमारे देव वीतराग हैं, हमारे गुरु वीतराग हैं, और हमारे शास्त्र वीतराग हैं। माने हर वो वाक्य शास्त्र है जो वीतरागता का पोषण करता हो, और हर वो वाक्य शस्त्र है जो वीतरागता का नाश करता हो। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये जो पुस्तक है ये किस संस्था से छपी है। मैं इसको पढ़ रहा हूं, और इसमें वीतरागता की पोषक ही बातें लिखी गई हैं, वीतरागता को वृद्धि करने वाली चर्चाएं की गई हैं, वीतरागता को बढ़ावा देने वाली बात कही गई है। इट मीन्स ये बात प्रमाणिक है। और कोई यदि राग द्वेष को बढ़ाने वाली बात हो, कषायों को बढ़ाने वाली बात हो, तो वो जिनेंद्र भगवान के समझो दायरे में नहीं आती है। इस पर विस्तृत चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं, और ये 2, 5, 10, 20 साल में हमने जो तमाशा किया है, पिछले 2000 साल पहले, 2500 साल पहले तीर्थंकर महावीर हुए, और 500-600 साल हम बिल्कुल शांति से जिए होंगे कि 600 साल में हमने 2 बड़े टुकड़े इस दर्शन के किए व्यवहारिक तौर पर। एक का नाम दिगंबर हुआ, एक का नाम श्वेतांबर हुआ, पहले अर्धफालक हुआ, फिर श्वेतांबर हुआ, जो भी है। और वो परंपरा से बढ़ते बढ़ते वाजे आज श्वेतांबरों में इतने भेद प्रभेद और दिगंबरों में इतने भेद प्रभेद, और ये रुक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा समझ रहे हैं, टुकड़े 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 कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं कि पढ़ते लिखते हैं नहीं और धर्मात्मा बन जाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि बस मैंने जितना सुना समझा है वो तो सच है, सामने वाला जो कुछ कह रहा है सब गड़बड़ घोटाला है। तो हमने सबने एक बढ़िया रास्ता ढूंढ लिया है कि हम टुकड़े टुकड़े में डेवलप होते जा रहे हैं, और उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उस जिनवाणी के रहस्य को समझें। अब जिनवाणी के रहस्य को कैसे समझें, अब उस मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ जिसकी बात कही है वो ये कही है, स्यादवादमयी तेरी वाणी, कि तेरी वाणी स्यादवादमयी है। स्यादवादमयी है माने अपेक्षाओं से सहित है तेरी वाणी। वहां पर नए चक्र है, वहां पर नयों से बात समझी जाती है कि जो बात कही गई है वो कौन सी बात है, किस नए से कही गई है। यदि नयों का स्वरूप हमें समझ में नहीं आता होगा तो जिनवाणी हम नहीं समझ सकते हैं। यही कारण हुआ है आज पूरे देश में हमने जो नई तरीके के चीजें डेवलप की ना। जैसे एक जगह गया था, मैंने पूछा ये मंदिर किसका है, तो पता है मुझे क्या जवाब मिला? आपको भी पता होगा, आधे से ज्यादा लोगों को। मुझे जवाब मिला ये मंदिर निश्चय वालों का है। और थोड़ा आगे बढ़ा तो बोलता है ये मंदिर व्यवहार वालों का है। बोलो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो सकती होगी? केवल इसमें मूर्खता वाली क्या बात है पंडित जी? यहाँ तो सब जानते हैं ये निश्चय वाला है, ये व्यवहार वाला है। मैं कह रहा हूं भगवान महावीर के शासन में ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव हो सकता है कि एक निश्चय वाला हो एक व्यवहार वाला? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी कलाकारी देखना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं जिस बात तक पहुंच रहा हूं कि एक व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई, और एक नहीं 2 हो गई। अपना अपना पुण्य पाप है, समझो अब वो पुण्य है कि पाप है वो भगवान जाने, कहानी कहानी रहने दो। उसकी 2 शादियां हो गई, और दोनों ही पत्नियां इतनी भक्त हैं उसकी, इतनी भक्त हैं कि समझो सेवा करने के लिए मरी जा रही हैं। कि हर काम समझो उन दोनों ने, उनमें रोज इसी बात का झगड़ा रहता है कि मैं करूंगी मैं करूंगी। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो एक मीटिंग करके निर्णय कर लिया कि एक काम करते हैं, हम काम बांट लेते हैं ना, कि कुछ काम तुम कर दो कुछ काम तुम कर दो, तो दोनों ही खुश हो जाएंगे। सुबह का खाना तुम बना दो, शाम का तुम बना दो। मतलब जो भी है उन्होंने आधा काम इस कर लेगा, आधा काम ये कर लेगा। बात सबको समझ में आ गई। अब वो पैर दबाने का नंबर आया, बहुत बढ़िया बात है। तो बोले एक काम करो, एक पैर कुरंगी दबाएगी, एक पैर सुरंगी दबाई, नाम रख लो। ऐसे 2 लोगों ने नाम रख दी, बहुत बढ़िया। अब देखना
अब एक पैर ये दबा रहा है, एक पैर ये पत्नी दबा रही है। अब हुआ क्या, पैर दबाते दबाते एक का पैर दूसरे को लग गया, तो दूसरी ने एकदम धक्का देते हुए कहा, खबरदार जो अपने पैर को यहां लाई। जब उसने उसके पैर को धक्का दिया तो उसको बहुत गुस्सा आई, तो वहां से वो डंडा उठा के लाई और दूसरे के पैर को मारते हुए बोली, खबरदार जो तूने मेरे पैर को धक्का मारा। फिर क्या था, इसको भी गुस्सा आ गई, तूने मेरे पैर को डंडा कैसे मारा। सुनना, पैर किसके, और वो भी डंडा उठाई। अब दोनों एक दूसरे के पैर को कूट रही है, कहते हुए कि तुमने मेरे पैर को क्यों तोड़ा, मेरे पैर को क्यों तोड़ा। और बढ़िया फर्स्ट क्लास सेवा चल रही है। मैं इससे कुछ कहना चाह रहा हूं, ये भगवान महावीर के दो नए हैं, ये जिनवाणी के दो नए हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय ने अलग डंडा पकड़ लिया, व्यवहार ने अलग डंडा पकड़ लिया। निश्चय नए व्यवहारों की, मतलब जिनको निश्चय नए पसंद है वो व्यवहार वालों की समझो खिंचाई कर रहे हैं, और जिनको व्यवहार पसंद है वो निश्चय वालों की खिंचाई कर क्या रहे हो। मट्टी पलित तो महावीर की हो रही है, इसमें दिक्कत तो जिनवाणी को हो रही है। ये दोनों नए जिनवाणी के नए हैं, और दोनों की ही अपनी जगह भरपूर उपयोगिता है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जो मुझे बता दो कि ये निश्चय का शास्त्र है और व्यवहार का शास्त्र है। देखो, स्थूल दृष्टि से हम कह देते हैं, लेकिन ऐसे शास्त्रों का बंटवारा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही शास्त्र में एक ही जगह हम चूंकि सही बताएं, जो लोग झगड़ा करते हैं या समाज में उत्पात मचाते हैं, चाहे वो निश्चय वाला हो चाहे व्यवहार वाला हो, गारंटी से ना तो उसे निश्चय का मतलब पता है, ना उसे व्यवहार का मतलब पता है। उसके सर पे टोपी रख दी गई है कि तुम व्यवहार वाला है, सो वैसे व्यवहार वाला बन गया है, और उसके सर पे टोपी रख दी गई है, वो निश्चय वाला बन गया है। उसको अर्थ ही नहीं पता है निश्चय का क्या है, व्यवहार का क्या है। उसे क्या लगता है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछ, आपको क्या लगता है निश्चय माने क्या होता है, व्यवहार माने क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूं, पूजा करना निश्चय है क्या व्यवहार है, बताओ। जिनवाणी पढ़ना, स्वाध्याय करना निश्चय है क्या व्यवहार है। पूजा करना क्या है, निश्चय है व्यवहार, व्यवहार है। और जिनवाणी पढ़ना निश्चय है। भाई साहब दोनों ही। और आगे की बात कहूं, सुनो, पूजा करना ना निश्चय है ना व्यवहार है, जिनवाणी पढ़ना ना निश्चय है ना व्यवहार है। क्यों, समझ तो लो निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं। जैसे का तैसा निरूपण करना ये निश्चय नय का काम है, और किसी प्रयोजन से, किसी खास वजह से वैसा निरूपण करना जैसी वस्तु ना हो, ये व्यवहार का काम है। अब मैं आपसे बात करता हूं, पूजा को पुण्य का कारण कहना ये निश्चय का वाक्य है, और पूजा को मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार है। अब वो एक ही में घटित हुए ना। और पूजा क्या, पूजा तो पूजा है भाई साहब, ना निश्चय है ना व्यवहार है। हमने पूजा को व्यवहार घोषित कर दिया है, हमने लोगों को बांट दिया, ये व्यवहार वाले ये निश्चय वाले हैं। क्या तमाशा मचा रखा है भाई साहब। सोचो भाई साहब, सोचो। एक वाक्य में आपको पूरा जवाब देता हूं। जिस महावीर भगवान के समो शरण में सांप नेवले अपना बैर भूल जाते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य को घूर के देखता हो, चाहे वो पंथवाद से, चाहे वो जातिवाद से, चाहे वो वर्ण संप्रदाय से, इसका मतलब हमने महावीर के दर्शन को आत्मसात ही नहीं किया है। हमको इतनी भद्रता अवशेष नहीं रही है, हम फतवे जारी करने लग गए हैं। इनके मंदिर में जाना और इनके मंदिर में नहीं जाना, यहाँ से पढ़ी छपी हुई जिनवाणी पढ़ना और यहाँ से छपी हुई जिनवाणी नहीं पढ़ना, क्या कर रहे हो, आपको अंदाजा है। याद करो वो शुभम चक्रवर्ती को जिसने णमोकार मंत्र पानी में लिख के मिटाया था। किसका तिरस्कार कर रहे हो, किसका बहिष्कार कर रहे हो। ये गले लगाने का मार्ग है भाई साहब। भगवान महावीर ने जाति वर्ण संप्रदाय को देखे बिना गले लगाया है। ये वो उत्तम जैन दर्शन है जिसमें हर वर्ण जाति संप्रदाय के आपको लोग मिल जाएंगे। मैं ढेरों प्रमाण दे सकता हूँ। अरे भाई साहब, जिनकी पूजन चल रही है ना, अपन केवल किरणों की पूजन, वे भी जन्म से जैन ही नहीं थे। बोलो क्या करोगे, जैन परिवार में पले पुसे जैन बन गए। वर्णी जी, आपको कितने नाम गिनाऊं ऐसे जो जन्म से उनको जैन कुल नहीं था, लेकिन उनको ये तत्व पसंद आया, ये माल पसंद आया, ये मार्ग पसंद आया, उन्होंने अपनाया। और जैन दर्शन में इसकी कोई मनाही नहीं है। जैन दर्शन एक धर्म है, विचारधारा है। हर एक जाति पंथ संप्रदाय के लोग अपना सकते हैं, आज भी अपना रहे हैं। हर एक जाति के लोग इसमें मिल जाएंगे आपको। कल्पना करो, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितने निचले स्तर पे आ गए हैं। रानी चेलना और राजा शरण्य को याद करता हूँ। राजा शरण्य बौद्ध धर्म का अनुयायी,
और रानी चेलना जैन धर्म की अनुयायी, और दोनों साथ साथ में रहते थे। आप समझे? हम एक ही धर्म के, एक ही पंथ के, एक ही देवसास गुरु, उसके बावजूद भी हमें आपकी सत्ता नहीं सुहाती है, आपको हमारी सत्ता नहीं सुहाती है। इसका मतलब दोनों ही धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा पने का ढोंग कर रहे हैं। क्यों? न धर्म धार्मिक ही बिना। रतन घनश्राव का आचार्य में लिखा हुआ है कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं चलता है। और हमारी कमजोरी यह है कि हमें धर्म तो बहुत पसंद है, धर्म के लिए तो हम जान दे सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा पसंद नहीं है। धर्मात्माओं को हम खरी खोटी कहते रहते हैं। हम हर धर्मात्मा में कुछ ना कुछ दोष ढूंढते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी। क्या कर क्या रहे हो? तो क्या करें कि सुनो, जिनवाणी पढ़ो, और जिनवाणी पढ़ने से पहले नए चक्र पढ़ो। जिनवाणी को कैसे पढ़ना ये पहले पढ़ लो। पता तो हो मुझे, आप कहीं की भी छपी हुई जिनवाणी पकड़ा दो, एक लाइन पढ़ेंगे, अपन निर्णय कर लेंगे ये जिनवाणी की है या नहीं है। यदि वह पंक्ति, यदि वह गाथा, यदि वह सूत्र जिन शासन का पोषक है, वीतरागता का पोषक है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पोषक है, अनेकांशवाद का पोषक है, तो वाक्य जिनवाणी का वाक्य है। और यदि ऐसा नहीं है तो कहीं से भी क्यों ना छपी हो, कितने ही बड़े धर्मगुरु की मुख से वो वाक्य क्यों ना निकला हो, यदि वो वीतरागता का पोषक नहीं है तो वो जिनवाणी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे इसमें गहराई लगती है। स्याद्वाद मई तेरी वाणी, सुबह नए के झरने झरते हैं। ये भगवान, हम घबरा जाते हैं। मैं और आपको खुल के बात कहूं, देखो समाज में एक वातावरण तैयार हुआ था कुछ समय पहले, तो अभी भी चलता है कि ये लोग पुण्य को हे बोलते हैं, ये लोग पुण्य को हे बोलते हैं, ये लोग पुण्य को हे बोलते हैं। ये लोग माने समाज का एक अमुक तबका इसको हे बोलता है। थोड़ा शास्त्रों से पूछ लेते, शास्त्र क्या बोलते हैं। अरे शास्त्र छोड़ो, तुम पूजन कर रहे हो ना, क्या पूजन करते हो? कहीं कोई सी भी पूजन करते हो? हाँ करते हो। तो उसमें बोलो धूप वाला छंद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं। मुझे बोल के बताओ क्या पढ़ते हो धूप वाले छंद में? यही पढ़ते हैं, ओम ह्रीम श्री, जिसकी पूजन कर रहे होंगे उसका नाम लेंगे और फिर बोलेंगे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। तो वहां ऐसा बोलो ना, पुण्य को छोड़कर अष्टकर्म दहनाय, क्योंकि अष्टकर्म दहनाय बोलोगे तो 8 में तो वो पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया, सब आ गया 8 में, तो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा आपको। तो आप रोज पूजन करते, पूरा देश पूजन करता है और पूरा देश ये कहता है अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा, मैं 8 कर्मों का नाश करना चाहता हूं। और गुरुदेव श्री ने कह दिया कि पुण्य का नाश करना है, तो आदमी घबराता है, पहले तरह जमीन खिसकती है। वो अपेक्षाएं नहीं समझता है, वो स्यादवाद नहीं समझता है। और दूसरी बात कहूं, सब समझता है, सिर्फ अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता। सच बात तो ये है, सबको पता है। पूजनों में लिखा है पाप पुण्य सब नाश कर। 6 ढाला में लिखा है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। क्या करोगे, कहां कहां से हटाओगे तुम, कहां कहां से मिटाओगे, कहां कहां से दृष्टि जोड़ोगे। अच्छा, इनके झांसे में वही लोग आते हैं जो जिनवाणी को पढ़ते नहीं है, क्योंकि जिनवाणी को पढ़ें तो वो प्रति प्रश्न करते हैं कि साहब यहां तो ये लिखा है। हम तो प्रभु पतित पावन तो पढ़ते हैं ना, हम और आप सब पढ़ते हैं, उसमें नहीं पढ़ते हैं जांचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज परिजन साथ जी। क्या मतलब है इसका? मुझे पुण्य नहीं चाहिए ये, और इससे क्या अर्थ निकालें इसका? हमने भजन नहीं गाया था, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब इसका बोलो क्या अर्थ निकालेंगे? लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष ने ये कह दिया कि पुण्य है, तो हम उसको, अरे भाई साहब कुंद कुंद आचार्य की मूल गाथाएं हैं जिसमें वो लिखते हैं ये पुण्य को हम कैसे भला कहें। दृष्टांत देके अमरचंद्राचार्य देव समझा रहे हैं, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन हमको उसे कुछ सुनना ही नहीं है, तर्क न्याय नहीं सुनना है, जिनवाणी पढ़नी नहीं है, गाथाएं खोल के देखनी नहीं है, बस हम तो बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो, हमें इससे आगे मतलब ही नहीं। तो बोले नहीं, जिनवाणी का अभ्यास ऐसे नहीं चलता है। देखो जिनवाणी को समझने के लिए जो पवित्रता चाहिए, जो भद्रता चाहिए, जो कषायों की शांतता चाहिए, तब जिनवाणी समझ में आएगी। इतने उद्वेग, इतने उतावलेपन में जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। यदि कषायों का भार सर पे लिए घूम रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम जिनवाणी के पन्ने पलट रहे हैं, तो जिनवाणी हमारी समझ में ही नहीं आएगी। जिनवाणी उनको ही समझ में आएगी जो सच में जिनवाणी के आश्रय से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। क्या करें, मैं एक नहीं ऐसी
हजारों चीजें बता सकता हूं जहां हमने अपेक्षाओं को नहीं समझा है, स्यादवाद को नहीं समझा है और समाज के 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए और वर्तमान में भी कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों पर अटक जाते हैं, अपेक्षा समझते नहीं है। भाई साहब, पुण्य को हे कहने की अपनी एक अपेक्षा है और वो शास्त्रों में उपलब्ध है और पुण्य की प्रेरणा भी दी गई है। प्रथमान योग के शास्त्रों में पुण्य की खूब प्रेरणा दी गई है, उसकी अपनी अपेक्षा है। वो दोनों एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है, वे एक दूसरे की पूरक हैं। अब जो पूरक चीजें थी हमने विरुद्ध समझ ली। एक नहीं, ऐसी ढेर चीजें हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय, एक क्रमबद्ध पर्याय शब्द है। अब बोलो, अब हमने अभी किसी का प्रवचन सुना था, उसमें वो कह रहे थे क्रमबद्ध पर्याय शब्द शास्त्रों में नहीं है। अरे तो कौन कह रहा है भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय शब्द शास्त्रों में कैसे होगा, मुझे बताओ। क्रमबद्ध पर्याय शब्द हिंदी का है, बराबर है, और शास्त्र संस्कृत और प्राकृत में लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा साथ में ये बता दो ना कि शास्त्रों में क्रम नियमित शब्द है, हम उसे क्रमबद्ध बोलते हैं। क्यों? शास्त्रों में तो बहुत ऐसी चीजें शब्द नहीं है, और शास्त्रों में जो शब्द नहीं है वो जगत में नहीं है क्या? मैं कहता हूं शास्त्रों में लोटा नहीं है, शास्त्रों में घोंटू नहीं है, शास्त्रों में कौनी नहीं है, ये हिंदी के शब्द हैं और शास्त्र संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए, तो इनकी सत्ता है क्या नहीं है? तो ऐसे ही हमें ये मत बताओ क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द शास्त्र में है या नहीं है, हमें तो ये बताओ नेमिनाथ भगवान ने 12 साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि नहीं कर दी थी कि द्वारका नगरी जलेगी। हमें तो ये बताओ भविष्य का पहला तीर्थंकर कौन होगा, ये नक्की है या नहीं है। हमें तो ये बताओ कि इतने चक्रवर्ती होंगे, इतने महापुरुष होंगे, इतने सलाका पुरुष होंगे, इतने नारायण होंगे, इतने प्रतनारायण होंगे, नक्की है या नहीं है? बोलो, भविष्य की 24 नक्की है कि नहीं है? हमें पता है कि नहीं पता अलग बात है, नक्की है कि नहीं है? बस इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। हम उसमें आकुलता कहां से ले आए, हम उसमें बेचैनी कहां से ले आए? अरे जो सिद्धांत आपको पूर्ण रूप से निराकुल निर्भर कर देता है, हम उस सिद्धांत के लिए बोलते हैं, शास्त्रों में नहीं है। लेकिन शास्त्रों में तो तब होगा ना, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका है जहां से क्रमबद्ध पर्याय निकली है, मूल शब्द वहां पर क्रम नियमित है, वहां लिखा हुआ है जीवो ही तावत आत्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव नो अजीवा। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव नो अजीवा। अजीवो भी तावत, अजीब भी उसी तरह से क्रम नियमित आत्म परिणामयी रुत्पद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। अब बात मैं सिर्फ आपको 1-2 दृष्टांत देके ये कहना चाहता हूं कि शास्त्रों में उपलब्ध सिद्धांतों को हम किस तरह से अपेक्षाएं समझकर उसका अपने जीवन में उपयोग कर कर निराकुल रह के राग द्वेष घटा सकते हैं, और मंद कषाय मूर्ख जीव उसी जिनवाणी के आश्रय से राग द्वेष बढ़ा सकता है। बोलो, दवाई जहर बन जाती है कि नहीं बन जाती है? हाँ, बन जाती है। खाली पेट लेने की जगह भरे पेट पे ले लें, भरे पेट वाली खाली पेट ले लें तो दवाई जहर बन जाती है। ऐसे ही जिनवाणी में यदि हम स्यादवाद नहीं लगाएंगे, अपेक्षाएं नहीं लगाएंगे, नयों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये जिनवाणी जहर बन जाएगी। लिखा है ये, सुनय के प्रयोग के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है, यदि वो जिनवाणी है और यदि हम उसको नयों से नहीं समझते हैं, अपेक्षाओं से नहीं समझते हैं, तो जहर बन जाती है। अब बोलो, निश्चय और व्यवहार नए क्या थे? मोक्ष मार्ग को स्पष्ट रूप से बताने के लिए 2 नए थे। हमने नहीं समझ पाए तो हमने क्या किया, हमने हिस्से बांट कर लिए। एक ने निश्चय रख लिया, दूसरे ने व्यवहार रख लिया। अरे ऐसा होता ही नहीं है भाई साहब, ये साथ साथ चलते हैं, एक ही के होते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे द्रव्यलिंग भावलिंग, क्या है द्रव्यलिंग भावलिंग? एक ही है ये। द्रव्यलिंगी ही भावलिंगी है और भावलिंगी ही द्रव्यलिंगी है, 2 नहीं है। क्योंकि अंतरंग परिणामों को यदि भावलिंग कहा गया है तो बाहर के आचरण को द्रव्यलिंग कहा गया। ऐसा थोड़ी होता है ये मुनि द्रव्यलिंगी है, ये मुनि भावलिंगी है। और जहां शास्त्रों में द्रव्यलिंगी कहा है, वास्तव में वहां भावलिंगी वाले को द्रव्यलिंगी नहीं कहा है। वहां तो भावलिंग से रहित जो द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंग माने बाहर से दिखने को जो साधु बन गए हैं, उनकी बात है। असली में तो ऐसा है कि जो भावलिंगी होगा वो नियम से द्रव्यलिंगी होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा भावलिंगी हो और द्रव्यलिंगी नहीं हो। ये तो युगपत चलने वाली चीजें हैं। निश्चय व्यवहार तो आपको एक ही जीव के भाई मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, ये लिखा है पंडित साहब ने। मोक्ष मार्ग
दो नहीं हैं, उनका निरूपण दो प्रकार से है। निरूपण माने कथन शैली दो प्रकार से है, एक निश्चय रूप, एक मुख्य व्यवहार रूप। वस्तु निश्चय व्यवहार रूप नहीं है, वस्तु तो वस्तु रूप है। वस्तु तो स्यादवाद से जानी जाती है, वस्तु तो स्यादवाद से जानी जाती है। कभी देखो फुर्सत रहेगी तो मैं अनेकांत और स्यादवाद पर स्वतंत्र चर्चा अपन कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुख्य लक्षण आप पहचानिए। कौन सा? जिनवाणी का कौन सा लक्षण है मुख्य? स्यादवाद। स्यादवाद माने संबंधभद्र आचार्य तो ये लिखते हैं, देखो चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारलौकिक जीवन हो, यदि हम मुख से एक शब्द भी बोलेंगे, एक वाक्य भी बोलेंगे, तो आप ये समझ लीजिए बिना अपेक्षाओं के बात हो ही नहीं सकती है। भले ही ये सिद्धांत जैनी स्वीकार करते हैं, जैन समाज स्वीकार करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विश्व का बिना इनका अवलंबन लिए हुए काम नहीं कर सकते हैं। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपेक्षा नहीं बताओ और काम हो जाए। मैं पूछता हूँ, आप मुझसे पूछो कि आपकी हाइट कितनी है, मैं बोलूँ 5, बोलो, काम चल जाएगा? नहीं, मनुष्यों की तो लगभग आइडिया है ना, तो हम अंदाजा लगाते हैं 5 माने 5 फिट ही होगा। मैं पूछा ये मेरा जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, इस कमरे की हाइट कितनी होगी? अब मैं आपसे कहूँ कि 15, अब बोलो क्या है ये 15? बताना पड़ेगा ना, फुट है क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है। जैसे ही आप अकेली उससे बात नहीं चलेगी, ऐसे ही हम जब तत्व का निरूपण करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उस पर अगर अपेक्षा बता देते हैं तो बात सरल हो जाती है, हमारी घबराहट खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपके घर आया और आपके घर आते ही आपने बड़े खुले दिल से कहा, पंडित जी साहब ये घर आपका ही है। उधर से आपकी पत्नी ने घूर के देखा कि ये बात तुमने मुझसे छिपा के रखी, ये पंडित साहब का घर है, तो हम क्या किराए से रह रहे हैं? हमको खाली करा लेंगे? कि आप वो नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे आंखों ही आंखों में। तो आप उठ के भीतर गए समझाने के, अरे मूर्खा, व्यवहार से कहा है। आप समझ रहे हो मैं जो दृष्टांत देना चाहता हूं? अब उसको पता नहीं हो कि व्यवहार क्या होता है, अब क्या करोगे बोलो? तो पहले व्यवहार समझाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप खूब कहो घर आपका है, मकान आपका है, बच्चे आपके हैं, पैसा आपका, सब। अब बोलो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और जिसको अपेक्षा नहीं पता हो तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। है आप अब ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हो पंडित जी का घर है, अपन रह रहे हैं, अपना घर है? तो कुछ कथन व्यवहार से होते हैं, और जो कथन व्यवहार से होते हैं, अगर हमें ये पता हो कि ये कथन व्यवहार से है तो घबराहट नहीं होती है। शास्त्रों में भी शरीर आत्मा को एक कहा गया है। कैसे? व्यवहार से, कोई चिंता नहीं है। समय सार की मूल गाथा है जिसमें लिखते हैं, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का ए स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का ये स्तवन। अब क्या करोगे बोलो? शरीर का स्तवन करके समझ लेना कि केवली भगवान का स्तवन हो गया है, क्योंकि व्यवहार से शरीर और आत्मा एक ही है। समझो किस बात को? इस स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है? जब तक ये समझ में नहीं आएगा, समाज में से द्वंद्व खत्म नहीं होगा। और हमारी इस अनपढ़ पने का फायदा हमारे बड़े बड़े ठेकेदार उठा लेंगे। वे हमारे मुंह पर टीका लगा देंगे, तुम व्यवहार वाले हो, तुम निश्चय वाले हो, तुम भावलिंग वाले हो, तुम द्रव्यलिंग वाले हो, तुम चरणानुयोग वाले हो, तुम व्यवहार। भाई साहब, सब वाले होते हैं, कोई ऐसे हिस्सा मान नहीं होते। मुझे बताओ, समूह शरण में जो लगता होगा वहाँ ऐसे कोठे बने होंगे, चलो अब यहाँ निश्चय वाले बैठ जाओ, आ जाओ सब, और यहाँ व्यवहार वाले बैठ जाओ। ये तो जगत की समय समय की परिस्थितियां हैं। हमने मंदिरों के नाम जातियों के नाम से देखे हैं, फलाने वाल का मंदिर, फलाने वाल का मंदिर। तो वो फलाने वाल का मंदिर है क्या भगवान का मंदिर है वो? बोलो। जयपुर में चले जाए, आपको दुरानी का मंदिर, जेठानी का मंदिर, ऐसे नाम मिलेंगे। तो मंदिर किसका है? दुरानी का, जेठानी का, कि महावीर का? क्या करें, हमारी संकीर्णता है, जो अपेक्षाओं को समझे बिना जल्दबाजी में हम उलझ जाते हैं। इसलिए हम आपको खुली छूट देते हैं। किस बात की? कि आप कहीं से भी प्रकाशित साहित्य पढ़िए, कहीं से भी प्रकाशित, कोई इसमें बेड़ियां मत बांधो, बशर्ते आप एक चीज साथ में रखो। कौन सी? वीतरागता, कि हमारे भगवान वीतराग है। तो हमारी ऐसे शास्त्र, ऐसे कथन जिससे वीतरागता पुष्ट होती हो, उनकी हमें शरण में रह सकता हूं, वहां कोई आपत्ति नहीं होगी। स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं,
उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि तिरते हैं। अरे समय हो गया। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कहना चाहिए समाज की दुखती नश है कि हम अपनी ही बेवकूफ़ियों से जिन शासन को अनावश्यक रूप से बदनाम कर रहे हैं, हम अपेक्षाएं नहीं समझ पा रहे हैं, हम जिनवाणी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हम समूहों में और कुनवों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। देखो व्यवहारिक तौर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उसकी चिंता नहीं है, परिणामों में विचार करो। यदि आपको इस धरती पर एक भी मनुष्य शत्रुपने से नजर आता है, इसका अर्थ यह है कि अभी आपने जिनवाणी का अभ्यास शुरू ही नहीं किया है, आप कितने ही बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो। क्योंकि आपको मनुष्य में शत्रुपना दिख रहा है तो फिर त्रेंचों का क्या हाल करोगे आप भाई साहब, अन्य जीवों का क्या करोगे। यहाँ तो कोई शत्रु मित्र है ही नहीं, ये भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे गुरुदेव श्री के बधा भगवान छह बधा भगवान ठाओ, यदि वो जिनवाणी के रहस्य को समझें तो अवश्य ही कल्याण हो सकता है। अभी इतनी बात करके विराम लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो।